हेलो बच्चों, आज न्यू चैप्टर रस्ट रसायन इंग्लिश में बोलती हैं सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। ये तुम्हारा 5th चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बुक। इसमें टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ोगे तुम सबसे पहले अधिशोषण, एडजॉर्प्शन, दूसरा टॉपिक है उत्प्रेरण, कैटालाइसिस इंग्लिश में। तीसरा है कॉलॉइड, इंग्लिश में कॉलॉइड ही बोलते हैं। चौथा टॉपिक है इसमें कॉलॉइडों का वर्गीकरण, इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड। और एक है हमारे चारों ओर कॉलॉइड। ये टॉपिक्स हैं चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिशोषण। एडजॉर्प्शन। क्या होता है एडजॉर्प्शन? अधिशोषण का मतलब होता है कि एक सतही घटना जो केवल अधिशोषक की सतह पर होती है। अब ये कहोगे अधिशोषक क्या होती हैं, सतही घटना क्या होती है? इसमें दो चीज़ें होती हैं, अधिशोषक और अधिशोष्य। अधिशोषक को इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्बेंट और इसे बोलते हैं एडजॉर्बेट, और इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक, एडजॉर्बेट अधिशोषक, अधिशोष्य एडजॉर्बेट। क्या होता है कि पहले मैं जनरल बता रही हूँ। जैसे डस्टर है, ये है हमारा डस्टर, क्लास में यूज़ करते हैं। चॉक, जब इससे डस्टर से चॉक को हटाते हैं तो सभी ने देखा होगा चॉक इस पर इकट्ठी हो जाती है। चॉक तो जो डस्टर की सतह पर चॉक के पार्टिकल आ जाते हैं तो इसी को बोलते हैं हम, पूरी प्रक्रिया को एडजॉर्प्शन। मतलब कि इसकी सतह पर होने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। डस्टर की सतह पर कौन आ गए? चॉक के पार्टिकल, तो पूरी प्रक्रिया को एडजॉर्प्शन। अब कहेंगे कि इसमें कौन एडजॉर्बेंट है और कौन एडजॉर्बेट। देखो बच्चों, डस्टर जो है जिसकी सतह पर चॉक आई, तो डस्टर जो हो गया हमारा वो हो गया एडजॉर्बेंट, मतलब उसकी सतह पर आ गया। चॉक जो हो गई वो हो गई हमारी एडजॉर्बेट, अधिशोष्य। ठीक, किसी की सतह पर होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अधिशोषण। ठीक है, एक तरह से हम सरफेस केमिस्ट्री को बोल सकते हैं केमिस्ट्री ऑन सरफेस ऑफ समथिंग, मतलब किसी की केमिस्ट्री ऑन सरफेस ऑफ समथिंग, जैसे किसी की सतह पर होने वाली प्रक्रिया। अब एक और एग्जाम्पल मैं लेके चली। एक रॉड है, आयरन रॉड, आयरन की है, ठीक, लोहे की छड़। कुछ समय बाद देखते हो
कि इसकी सतह पर जंग आ जाती है, सभी ने देखा होगा। ये तो हमारी आयरन की रॉड थी, इसकी सतह पर क्या जाती है, जंग आ गई। कहाँ पर आई, ओनली सरफेस पर, ना कि इसके अंदर। तो जो हमारी ये है रस्ट, जंग जो हुई, तो यहाँ पर आयरन की जो रॉड पर कुछ पार्टिकल्स हुए होंगे। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या था, केमिस्ट्री ऑन सरफेस ऑफ समथिंग, समथिंग एनीथिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। तो किसी की सरफेस पर होने वाली प्रक्रिया, लोहे की छड़ थी, उस पर पार्टिकल्स आए, हमारी नमी हो सकती है, पानी हो सकता है, कण हो सकते हैं, जिसके कारण उस पर क्या लग गई, जंग लग गई। तो यहाँ पर आयरन जो हो गया वो क्या हो गया, बताइए। आयरन की जो छड़ हो गई वो हो गई एडजॉर्बेंट, और रस्ट क्या हो गई हमारी, एडजॉर्बेट। ठीक, रस्ट का वैसे कोई बताएगा फॉर्मूला क्या होता है, किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होती है हमारी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब कहोगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो फेरिक ऑक्साइड, तो क्या हो गया इसका Fe2O3, और हाइड्रेटेड, तो इसका मतलब हो गया हमारा इसमें जल के वाटर मॉलिक्यूल, Fe2O3 इंटू 3H2O, ये हो गई हमारी जंग। तो अब एडजॉर्बेंट क्या हो गया, जिसकी सतह पर कोई पार्टिकल आता है, और एडजॉर्बेट जो पार्टिकल उस किसी की सतह पर आता है। दोनों में अंतर है, एडजॉर्बेंट जिसकी सतह पर प्रक्रिया हो रही है, और एडजॉर्बेट जिसकी जो सतह पर आ रहा है। ठीक, इस प्रकार एक, अब इसकी एडजॉर्प्शन क्या हुआ कि द पार्टिकल सिट्स ऑन समथिंग, एडजॉर्प्शन एक क्या हो गया, पूरा फिनोमिना हो गया। तो द पार्टिकल सिट ऑन समथिंग, मतलब जो सतह पर आते हैं। तो अब बताइए पार्टिकल कौन हो गए हमारे, और समथिंग क्या हो गया, समथिंग हो सकता है, सबस्टेंस हो सकता है। तो बताइए पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे हमारे, एडजॉर्बेट। ठीक, और समथिंग या सबस्टेंस क्या हो गया हमारा, बताइए, एडजॉर्बेंट। और पूरी प्रक्रिया को, पूरी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन एक सतही घटना है, एक पृष्ठ घटना है, जो केवल अधिशोषक की सतह पर होती है। ठीक, ये हमारा एडजॉर्प्शन। एक और दिमाग में चलता है, एक तुम देखोगे एडजॉर्प्शन, और एक देखोगे एब्जॉर्प्शन, दोनों में कोई अंतर बताएगा क्या है, दिख रहा है सभी को, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, क्या अंतर है, कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत अधिक अंतर है। इसे बोलते हैं अधिशोषण, और इसे बोलते हैं अवशोषण। ठीक, ये एक सतह पर होने वाली घटना है अधिशोषण, और अवशोषण जो होती है एक पूरी बल्क घटना है, बल्क प्रोसेस, बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब पूरी पर, जैसे मैं कहूँ एक, जैसे मैंने इसका एग्जांपल अभी तुम लोगों को दिया था कि डस्टर है, डस्टर की सतह पर कौन आ गए, चॉक के पार्टिकल, ये आ गए सतह पर, कौन आ गए, चॉक के पार्टिकल। अब इसका एग्जांपल, जैसे एक मेरे पास बर्तन है, उसमें वाटर है भरा हुआ। ठीक, अब इसमें अगर मैं कोई स्पंज का टुकड़ा
अगर मैं स्पंज का इस टुकड़ा इसमें डाल दूँ तो बताइए वाटर कहाँ चला जाएगा, इसकी सतह पर रहेगा या पूरे अंदर तक चला जाएगा? वाटर जो है वो इसकी पूरे अंदर तक सतह तक चला जाएगा, अर्थात स्पंज के अंदर पानी अंदर भी चला जाएगा। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो यह एक बल्क फिनोमेना है और एक ये है सरफेस फिनोमेना है। ठीक, जो इसमें केवल सतह पर होता है और इसमें इसके संपूर्ण पदार्थ में एक समान रूप से होता है। ठीक, इस प्रकार एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर ये है। ठीक, ये सतह पर होती है और ये बल्क में होती है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, द पार्टिकल्स सिट ऑन सरफेस या सिट ऑन समथिंग, और इसकी हो जाएगी डेफिनेशन हमारी, द पार्टिकल्स मूव इनटू द सबस्टेंस, द पार्टिकल मूव इनटू द सबस्टेंस, सबस्टेंसेस ले सकते हैं। ठीक, तो पार्टिकल्स मूव इनटू द सबस्टेंस, और यहाँ इसमें क्या थी बताई थी कि पार्टिकल, ये रही पार्टिकल सिट ऑन समथिंग या सबस्टेंस। ठीक, तो पार्टिकल यहाँ पर सिट ऑन समथिंग और सबस्टेंस होते हैं और इस पर क्या होता है हमारे, मूव इनटू द सबस्टेंस। ठीक, तो ये है हमारा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन हमारा दो प्रकार का होता है, एडजॉर्प्शन हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक और एक होता है हमारा रासायनिक। पहले मैं हिंदी में फिर इंग्लिश में। भौतिक को बोलते हैं यहाँ पर फिजियो, देखिए फिजियोजॉर्प्शन, और इसे बोलेंगे हम केमिजोजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। ठीक, इसे बोलेंगे फिजिजॉर्प्शन और इसे बोलेंगे केमिजॉर्प्शन। भौतिक और रासायनिक। भौतिक अधिशोषण क्या होता है और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, इसका सबसे बड़ा ये है, अभी बताई थी मैंने, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट, इन दोनों में फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन। तो इसमें जो होता है इन दोनों के बीच, किस किस के बीच, अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच जो होते हैं बिग वान डेर वाल्स फोर्स होता है, और इन दोनों के बीच अधिशोषक और अधिशोषण के मध्य रासायनिक क्रिया होती है और प्रबल केमिकल बॉन्ड होता है। यहाँ पर क्या होता है हमारा, बिग वान डेर वाल्स फोर्स इन दोनों के बीच, और यहाँ पर क्या होता है हमारा, केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। बस अंतर इसमें ये है, और कुछ अंतर और भी हैं, जैसे भौतिक और रासायनिक में देखें तो एक ये विशिष्ट प्रकृति की नहीं होगा, जबकि रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपस में केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, तो बताओ इसमें क्या होगी, ये विशिष्ट प्रकृति का होगा, जबकि ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं होगा। और ये जैसे एक बात करते हैं उत्क्रमणीयता, मतलब रिवर्सिबल होगा या नहीं, तो जब इसमें बिग बॉन्ड है तो बिग बॉन्ड का मतलब ये रिवर्सिबल होगा, और इसमें बिग बॉन्ड नहीं, इसमें केमिकल बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है, तो ये इररिवर्सिबल होगा। ठीक है बच्चों, ये है भौतिक और रासायनिक अधिशोषण। आज इतना ही बात करते हैं, ठीक है।